हाय फ्रेंड्स, फन लर्निंग विद डीजे पर आपका स्वागत है। इससे पहली क्लास में हमने प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में जाना था, 6th क्लास की। आज हम उस 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 जो कि आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। जैसे कि आपने पढ़ा था 1 लाख, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आपको एक वैल्यू दी हुई है और आपको बताना है कि इसमें कितनी वैल्यू इस दूसरे की आएगी। जैसे 1 लाख में मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 6 डिजिट होती हैं और 5 जीरो होते हैं। अगर मैं इसको 10,000 के हिसाब से देखूं तो इसमें कितने जीरोज होंगे, मतलब कितने आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होगा। तो अगर मैं 10,000 देखूं तो यहाँ पर देखा होगा 1s 10s 100,000 10,000। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 10,000 कितने के बराबर होगा 1 लाख में, 10 के बराबर। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 10। अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट देखूं तो सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे कि 1 मिलियन डैश 100,000। 1 मिलियन का मतलब मैंने आपको बताया था 10 लाख। तो 10 लाख अगर मैं लिखना चाहूं तो आप इसे पढ़ेंगे 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो अब यहाँ पर आपको 100,000 बताने हैं, कितने 100,000 होंगे इसमें, तो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको 100,000 बनाने के लिए हमें कितने थाउजेंड लिखने पड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें 100,000 की जरूरत पड़ेगी, तब कहीं जाके वो 1 मिलियन बनेगा। 1 करोड़, 1 करोड़ के लिए मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से लिखते हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख और ये आपका आ गया करोड़। अगर मैं यहाँ पर करोड़ में देखूं और 10 लाख की वैल्यू आपको देखनी है तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पर 10 लाख आ गया। तो इस 10 लाख को 1 करोड़ बनाने के लिए हमें कितने जीरो की, कितने 10 लाख की जरूरत पड़ेगी, 10 की। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे फिल इन दी ब्लैंक्स में 10। अगर मैं यहाँ पर इसकी डी पार्ट की बात करूँ, 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो मिलियन का मतलब वही आपका जो मैंने आपको बताया था, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो हम यहाँ पर 1 मिलियन के लिए 10 लाख देखेंगे। तो 1 करोड़ में हमने फिर से यहाँ पर 1 करोड़ लिख दिया। तो 10 मिलियन की बात हो रही है, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो यहाँ पर फिर हमें कितने मिलियन की जरूरत पड़ेगी, यानी 10। 1 करोड़ बराबर होगा 10 मिलियन के, 1 करोड़ बराबर होगा 10 मिलियन के। हमें बताना है इसने कितने के बराबर होगा, 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब है यहाँ पर आपके कितने लाख के बराबर होगा, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 और मिलियन। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें लाख में देखना है कि लाख में कितना होगा, तो हम इसे लाख में पढ़ते हैं 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो कितने के बराबर होगा, 10 लाख के। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 10। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे हमारा सेकंड पार्ट आता है। इसके अंदर हमें बेसिकली लिखना है कि हमें यहाँ पर कॉमास लगाने हैं करेक्टली और न्यूमरल्स को लिखना है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। अब अगर हमें पहला दिया हुआ है 73,75,307, तो इसके लिए एक इजी वे तो है कि आप सिंपल इसे लिखें, वरना आप इसके लिए कर सकते हैं कि मैं सबसे ऊपर पहले यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि मेरी वैल्यूज गलत हो। जैसे मैंने लिखा 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। मैंने इस तरीके से इसको प्लेस कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर पुट करना चाहती हूँ। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो यहाँ दिया है 73,75,307, 73 लाख, यानी हमारी लाख 10 लाख की बात हो रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 73,000 73 लाख 75,000। तो 75 को हम 75,000 में लिख देंगे। 307 यानी 100 प्लेस पे 3 आ गया और 7 यानी हमारा 10th प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम 0 प्लेस करेंगे और 307 इस तरीके से इसको लिख देंगे। अब हमें कॉमास पुट करने हैं, तो मैंने आपको इंडियन के अकॉर्डिंग बताया था कि
कि कॉमास हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, 1 2 3 के बाद कॉमास लगता है, फिर 2 2s के बाद कॉमा लगता है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 73,75,307। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है 9,75,41,000। ठीक है, तो 9 करोड़ यानी करोड़ पे कितना बोला है उसने, 9, तो हम 9 को प्लेस कर देंगे। 75 लाख, अब लाख पे उसने कितना बोला है, 5 लाख, तो यानी 10 लाख की तो बात नहीं हुई, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे और यहाँ पर लाख पे पुट कर देंगे 5,41,000 यानी बाकी 1000 10,000 100 पे कुछ नहीं लिखा, 41 को लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे और जहां पर कुछ नहीं है उनकी जगह पे 0 प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी डिजिट, हमारा जो नंबर नेम बना है वो बना है 9,05,41,000। तो अब इसको हम कॉमास पुट करेंगे, 3 के बाद कॉमा, 10,000 के बाद कॉमास और फिर हमारे 10 लाख के बाद कॉमास। ठीक है, आगे हमने लिखा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 7,52,21,302। 7 करोड़ यानी करोड़ पे उसने कितना बोला है, 7। 52,21,302। फिर हम कॉमास लगा देंगे, इसके बाद कॉमा लग गया, इसके बाद कॉमा लग गया और इसके बाद कॉमा लग गया। ठीक है, अब अगर हमारा आता है फोर्थ पार्ट के लिए आपको मिलियन में दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि मिलियन के लिए हमारा यहाँ पर मिलियन के लिए चेंज हो जाता है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, ये चेंज हो जाता है। तो हम इसका लिखेंगे 4 के लिए 51 मिलियन यानी 58 मिलियन 423,202। तो फिर हम इसमें मिलियन के हिसाब से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के पहले 3 पे कॉमा लगता है, फिर 3 पे कॉमा लगता है। इस तरीके से ये डिजिट बन जाती है। अब लास्ट वन मैं आपको ऊपर लिख के दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लेस नहीं है, जगह नहीं बच रही है, तो मैंने 5th का आंसर यहाँ लिख दिया। तो 5th के आंसर के लिए बोला दिया हुआ है आपको 23,30,010। तो हम इसको लिख सकते हैं 23,30,010, क्योंकि 100 प्लेस पे कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, ये हमारी लाख हो गई। तो 23,30,010, ये इस तरीके से इसका आंसर हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसके आगे इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेस्ड है, आपको इसमें कॉमास लगाने हैं और इसके नंबर नेम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम क्वेश्चन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉमास लगाने हो और फिर इसको इंडियन सिस्टम में पुट करना है। तो वंस इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बेसिकली इसका आंसर दिया हुआ है, अब इसको हम लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,760 62। अब इसका अगर हम सेकेंड पार्ट देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यानी 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। तो अब इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, 85,46,283। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 85,46,283।
अब हमारा थर्ड पार्ट में वही वंस टेंस 100 के बाद एक कॉमा लगेगा, 1000 10,000 के बाद एक कॉमा लगेगा, लाख 10 लाख के बाद एक कॉमा लगेगा। तो हम इसे पढ़ेंगे 9 करोड़ 99 लाख 46। अब अगर आप इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे तो हम कॉमास लगाते हैं 3 के बाद, यानी 100 के बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा, लाख 10 लाख के बाद कॉमा। तो अब इसे हम पढ़ेंगे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। इस तरीके से हम इंडियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पुट करना है। चलिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पुट करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में अपनी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाली वीडियो में जाकर आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इजीली उसके बाद ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1000 का एक टर्म होता है, 100 की एक ग्रुप होता है, 1000 का एक ग्रुप होता है और मिलियन बिलियन इस तरीके से ग्रुप होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो कॉमा लगाते हैं 3 के बाद, 1 2 3 के बाद कॉमा लिख दिया। तो हम इसे लिख सकते हैं 78,921,092। इसी तरीके से जब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे तो सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 और मिलियन। तो हम 3 के बाद कॉमास पुट कर देते हैं फिर से। तो हम क्या लगाएंगे, ये हो गया 7,452,283। तो हम इसको लिखेंगे 7,452,283। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 3 के बाद हम फिर से कॉमर्स लगाते हैं। यहाँ पर हमने कॉमर्स लगा दिया राइट साइड से। तो ये हो गया 99,985,102। अब इसको हम लिखना देखते हैं कैसे लिखेंगे। 99,85,102। ठीक है, अब इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, लास्ट पार्ट है वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। वही 3 के बाद 1000, यहाँ पर 100 के बाद कॉमास लगा, फिर 100,000 के बाद कॉमा लगा। तो हम इसे पढ़ सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे फोर्थ वाले को। तो हम फोर्थ वाले में लिखेंगे 48,49,985,102।
831। इस तरीके से हमारा ये इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फिनिश हो गया है। अगर आप किसी और पे भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी और जिसे आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।